हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समाजशास्त्र में जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर जो लिखते समय आपको ध्यान में रखना कितने शब्दों में लिखा जाए, ठीक है, जिससे आपको पूरा नंबर मिल जाए। बहुत लोग के मन में डाउट होता है कितने शब्दों में लिखे, कितने पेज में लिखे, ठीक है, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज में लिखे, कैसे लिखे कॉपी को कि पूरा नंबर आपको मिल जाए। आज के इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा ए टू जेड, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 100% सही तरीका बताऊंगा ताकि जो है आप अच्छे नंबर पा सके। सबसे पहले कितने शब्द में लिखें, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितने शब्द में लिखे इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि पेपर में साफ सुथरा लिखा गया रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि जो है जैसे क्वेश्चन बहुविकल्पीय है, अति लघु उत्तरीय यहाँ पे क्वेश्चन है 11 से लेकर 20 तक। यहाँ पे लिखा गया है 11 से लेकर 20 तक जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा वो लगभग आपको 25 शब्दों में आंसर देना होगा। तो शब्द सीमा यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कितने जो है लाइन में लिखे, कितने पेज में लिखे, ये डिपेंड करता है। मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 21 से 26 लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, 50 शब्दों में आंसर देना है। 27 से 29 दीर्घ उत्तरीय है, 150 शब्दों में आंसर देना है। तो 150 शब्दों का मतलब कितना लाइन, कितना पेज लिखे कि पूरा नंबर मिल जाए। आइए देखते हैं। ये सब जानने के बाद उसके बाद जो है आपको ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसको आपको टिक करना होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ पे जो है आपका यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि शब्द सीमा इसकी 25 दिया है, 25 शब्दों में आंसर आपको प्रेजेंट करने हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो नंबर दिया रहता है, पहले आप नंबर देख लीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, 25 शब्दों में लिखना है, पूरा नंबर लेकर आना है। कैसे मिलेगा, तो आपको बता दें यहाँ पे जो ट्रिक है, जो तरीका है वो समझ जाइए। सबसे पहला, जैसे यहाँ पूछा है ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, लिखना शुरू कर देंगे, ग्रामीण समुदाय लिख देंगे और फिर इसके बाद जो है उम्मीद करेंगे हमें 3 में 3 मिल जाए। तो भैया देखिए, लिखने की तरीका अगर अच्छी रहेगी तभी 3 में 3 मिलेगा। सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ से जो ग्रामीण समुदाय है आप क्वेश्चन से हेडिंग बनाएंगे। पहला पॉइंट, ठीक है, लिखेंगे पहले यहाँ पे ग्रामीण समुदाय, अच्छे से आप हेडिंग बना लीजिए, ठीक है। जैसी आपकी राइटिंग होगी वैसे आपको नंबर मिलेगा। राइटिंग का भी प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखिएगा। राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो साफ सुथरा लिखिए, तब भी नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत लोग काट पीट कर देते हैं तो उससे दिक्कत हो जाती है। राइटिंग नहीं अच्छी है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। अगर राइटिंग अच्छी नहीं है, अच्छी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं अच्छी है तो आप साफ सुथरा लिखिए, ठीक है, स्पष्ट लिखिए ताकि पता चले क्या लिखे हैं, ठीक है। अब ये हेडिंग बन जाएगा। अब हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है। तो ये आप देखिए ग्रामीण समुदाय, यहाँ पे कुछ ऐसे कंटेंट देना है जैसे इसमें 3 नंबर आपको मिल जाए। तो ग्रामीण समुदाय में आप जानते हैं, गांव में अगर रहते होंगे जानते होंगे क्या गांव के समुदाय के लोग होती है। तो वहाँ पे गांव के समुदाय लोग ज्यादातर कृषि करते हैं, वहाँ पे हमें संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। एक ग्रामीण समुदाय का छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ गांव के लोग निवास करते हैं, ठीक है, गांव के लोग निवास करते हैं। यहाँ पे जो है उनकी जो मार्केट एरिया है, बाजार है, ठीक है। बनाना नहीं, बस ऐसे लिखते चले जाइए। इस प्रकार से एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर देखेगा परिभाषा पहले उसकी, ठीक है, और छोटा सा फ्लो चार्ट कि गांव में समुदाय के लोग कैसे रहते हैं। एक कस्बा छोटा सा बना दीजिए जहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे उनका मार्केट बना दीजिए, उनका खेती बना दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए बाजार है, ठीक है। ये क्या है, ये बाजार है। यहाँ पे लोग जो मान लो खेती करते हैं, ठीक है, यहाँ पे खेती करते हैं। यहाँ पे उनका जो है घर वगैरह रहता है, जो रहता है इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रामीण समुदाय की पूरा की एक समुदाय हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप उसको प्रेजेंट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे पूरा नंबर 3 में 3 नंबर मिलने का पूरा चांस दोस्तों बढ़ जाएगा। 100% यहाँ पे जो है आपका पूरा चांस यहाँ पे 100% मिल जाएगा कि एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे देगा। लेकिन छोटी सी अगर परिभाषा ले देंगे 25 शब्दों में तो 3 नंबर नहीं देगा, वो 2 ही नंबर आपको देगा। लेकिन अगर तरीके से लिख देंगे तो 2 में से बल्कि 3 में 3 पूरा नंबर को आपको मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पूछा जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि दर में उसकी परिभाषा लिखिए जनसंख्या वृद्धि दर का, ठीक है। और फिर उसके बारे में आप लिखिए ऐसे कि मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ये है, कोई एक क्षेत्र ये है। यहाँ मान लीजिए ए भी है, ए भी है मान लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 500 लोग रहते हैं, ठीक है।
5 साल बाद फिर से सर्वे किया गया तो यहाँ पे इसी जगह पे यहाँ पे 5000 लोग हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब ये जो फ्लो चार्ट है यही आपका स्मार्ट कर देगा, प्रभाव पड़ेगा आपके आंसर पे। और एग्जामिनर देखेगा परिभाषा बच्चे ने लिखा है और ये भी लिखा है भाई 3 नंबर, बढ़िया नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करना है। जैसे बता रहा हूं, अगर आप ऐसे लिख देंगे तो कसम गंगा मैया की आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे संस्कृति को परिभाषित कीजिए। क्या होती है संस्कृति? अब देखिए, अगर किसी भी समाज शास्त्र के अनुसार परिभाषा अगर आपको याद है तो परिभाषा लिख दीजिए, पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूरा प्रेजेंट करने हैं। अब आते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर, ठीक है। लघु उत्तरीय, तो लघु उत्तरीय जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे पूछा है क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद के नियंत्रण करने के सुझाव दीजिए। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए 2+4 पूछा गया है और यहाँ पे देखिए 3+3 और यहाँ पे 6, मतलब एक ही क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर तो एक ही है लेकिन वह टुकड़े टुकड़े में दे दिया है। यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको 6 में पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है 2+4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3+3। इसका मतलब क्या? यही आपको समझना है, यही नंबर समझना है। जैसा नंबर है वैसा आपको काम करना है भैया, ठीक है। देखिए जब आप क्षेत्रवाद लिखेंगे तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे क्षेत्रवाद, ठीक है। क्षेत्रवाद हेडिंग बना लेंगे और फिर इसके बाद जो है हेडिंग बना के आप लिखेंगे। जब क्षेत्रवाद लिख देंगे तो आपको 2 नंबर वहां पे मिलेगा। इसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने के सुझाव, यहां तक हेडिंग बन जाएगा। फिर इसके बारे में 4 नंबर है तो 4 पॉइंट तो लिखेंगे ही आप, ठीक है। 4 पॉइंट आप लिखेंगे, 4 हेडिंग लिख सकते हैं, 4 पॉइंट ले सकते हैं, तब जाके यहाँ पे 4 नंबर मिलेगा। तो 2 उसमें मिल गया, 2 4 इसमें मिल गया, 6 नंबर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे यहाँ पे पूछा है 6 नंबर में, तो भारत में भूमि सुधार पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जब वर्णन करेंगे तो आप 1 पेज में इसका आंसर देंगे, ठीक है। 1 पेज से 1.5 पेज में इसका आंसर देंगे। तो जब आप इसको टिप्पणी लिखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह बना लीजिए ताकि जो है 6 में 6 पूरा आपको मिल जाए, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे वैसे नंबर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे 3+3 दिया है तो यहाँ पे सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा उसके प्रकार बताइए। जब आप सामाजिक आंदोलन की परिभाषा लिखेंगे तो उसमें कोई उदाहरण देंगे। जैसे समाज में कुछ ऐसे जो है आंदोलन हुए हैं, जैसे अगर देश की आजादी के पहले की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन। तो जो ये आंदोलन है ये सामाजिक आंदोलन थे और यहाँ पे उदाहरण देंगे तो आपको यहाँ पे 3 नंबर वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके प्रकार बताएंगे तो लिखेंगे सामाजिक आंदोलन के प्रकार। तो आप चाहे यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। 3 पूछा है तो 3 तो लिखेंगे ही, 3 से ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जितना पूछा गया उतना लिखिए, पूरा नंबर तब भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से जाति वर्ग में अंतर पूछा गया है तो आप ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं जाति, ठीक है, यहाँ जाति और यहाँ पे वर्ग ले सकते हैं। तो 3 नंबर 3 पॉइंट इसका, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट इसका लिखना है और 3 पॉइंट जो है इसका लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट जब इसका इस प्रकार से लिख देंगे तो 3 नंबर इसके लिए, 3 नंबर इसके लिए, 6 नंबर हो गया भैया। सही तरीका लिखने का यही होता है। अगर ऐसे लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप आंसर को प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे जो है आपको 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। कम से कम 2 पेज में इस आंसर को तो प्रेजेंट करना ही है और 2 से 3 पेज में पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन लिखना रहता है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। तो पेज की बात करें 2 से 3 पेज में आंसर को प्रेजेंट करनी है। दूसरा पॉइंट, फ्लो चार्ट, डायग्राम, कोटेशन का प्रयोग जरूर करिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, इससे आपका क्वेश्चन पर प्रभाव पड़ेगा और नंबर बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। जैसे डायग्राम बनाना हो तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर मान लीजिए कोई फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है तो इस प्रकार से कोई फ्लो चार्ट वगैरह बना लीजिए ऐसे करके। यहाँ पे बीच में नाम लिख दीजिए, ठीक है, और फिर उसका जो प्रकार वगैरह, जो विशेषताएं हैं, जो महत्व है उसके बारे में लिख दीजिए। इस प्रकार से प्रेजेंट करिए। जितना हो सके फ्लो चार्ट, डायग्राम इनका प्रयोग करिए, बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करना है। तो समाजशास्त्र में अगर आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने बताया है तो पूरा नंबर आपको दोस्त जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।